नमस्कार माताओं एवं बहनों, आपके लिए आज मैं एक बहुत सुंदर प्रेरणादायक संस्कार से भरा हुआ आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ यही लगता है कि पैसा पैसा, भौतिक सुख भौतिक सुख। आप जानते हैं ना कि खाना आप लोग खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, ये कौन सा आहार दे रहे हैं। आप लोगों को यह लगता है कि बहुत अच्छा खाना खिलाने से नमक मसाले ये वो डाल देते हैं और कहते हैं मैं बहुत अच्छे खाने देता हूँ। साग पात ला करके बिना तेल का खाना खिला रहे हैं, कहते हैं कि बहुत सात्विक खाना खिलाता हूँ। सात्विक उससे नहीं बनता है। आप उससे भौतिक शरीर को कितना देर तक ठीक रख सकते हैं जानते हैं। एक होता है भौतिक शरीर, एक होता है मनस शरीर, एक होता है प्राणमय शरीर, एक होता है भाव शरीर। इन सभी को समझना पड़ेगा। माताओं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप भौतिक शरीर को खाना नहीं दें, बहुत सुंदर खाना नहीं दें, ऐसा नहीं कहता हूं। खाना दें, लेकिन कैसा खाना दें, क्या दें, जरा आप मेरी एक कहानी से सुन लीजिए। सर आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुने हैं तो एक बालक के रूप में जो बहुत ही धनी परिवार में जन्म लिया, एक बालक, उसका पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरीके से माँ ने की। लेकिन बच्चा जो था वह कम बुद्धि, उसके पास बुद्धि नहीं थी। तो माँ ने सोची कि कोई बात नहीं, बुद्धि का विकास हो जाएगा, यह भी बचपना जैसा कर रहा है, इसको जब अच्छे स्कूल में डाल देंगे तो वैसा ही परवरिश हो जाएगा, वैसा ही संस्कार निर्मित कर लेगा। उन्होंने पैसे के बल पर, पैसा तो था ही, कमाती थी भी, उन्होंने यही सोचा कि चलो बच्चे को एक अच्छी स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल में उन्होंने डाल दिया। डालने के ठीक 8 दिन बाद 15 दिन तक स्कूल में उसे बहुत अच्छी तरीके से निरीक्षण किया गया। बाद में पता चला कि उनका बच्चा मानसिक मन, उसका जो बुद्धि विकास होना चाहिए वो विकास नहीं कर रहा है। बच्चा सिर्फ शरारत में ही लगा रहता है, उदंड करता था। तो सोचे टीचर ने कि चलो कोई बात नहीं, सीख जाएगा। लेकिन वो 15 दिनों तक उसका रवैया ठीक नहीं रहा। तो उन्होंने उनकी माँ को, पेरेंट्स को बुलाकर बोले कि नहीं, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ सकता है, और यह खुद तो खराब है ही, सीधे बोले खुद तो खराब है ही आपका बच्चा, साथ में और बच्चे को भी यह बेकार कर रहा है, इसीलिए इस स्कूल में आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, आप किसी और स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं। और उन्हें एक नोटिस दे करके और बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। माँ ने सोची चलो कोई बात नहीं, दूसरे स्कूल में ट्राई करते हैं। बहुत सारे स्कूल बदल लिए, पैसा था, सुखी संपन्न परिवार थी उनकी माँ, पिता उनके अच्छे कमाते थे।
तो सोचे कि चलो पैसे से ही सब कुछ हो जाए। तब लास्ट में एक टीचर ने बोले, एक शिक्षक उन्हें जवाब दिया सही सही अर्थों में कि देखिए, बच्चे का असली परवरिश जो होता है उसकी माँ होती है। प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है। और सभी ने बोले हैं कि गुरु पिता गुरुर माता, गुरु देवो गुरुर गति, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु पिता गुरुर माता, माता जो होती है ना वो गुरुओं के गुरु होती है। असली गुरु जो होती है वो माँ ही होती है। बोली कि आप पहले अपने बच्चे को, आप एक पहला गुरु हैं जो आप अपने बच्चे को पहले संस्कारित करेंगे, बाद में वो कुछ और करेगा। लेकिन यहाँ तो आपके बच्चे नहीं कुछ कर पाएगा। तो उसकी माँ ने सोची कि अच्छा चलो, अब कहीं तो स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, सभी स्कूल ने तो निकाल दिया। तो उनकी माँ ने अपने बच्चे से सारा बात को छिपा करके रखा। माँ ने बच्चे ने पूछा, माँ मैं स्कूल में ही पढ़ूंगा, स्कूल में क्यों नहीं जाने देते हो? बोली, बेटा ये स्कूल तुम्हारे लायक है ही नहीं। यह स्कूल जो है तुम्हें उतनी वैसी शिक्षा नहीं दे सकती है, यह तुम्हारे लायक गुरु ही नहीं है। चलो आज से हम घर में हम दोनों पढ़ाई करेंगे। उनकी माँ कहीं और काम करती थी, उसने उस काम को छोड़ दी और बोली कि मैं सबसे पहले अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगी जहां तक आज किसी ने नहीं पहुंचाया है। मैं इस बच्चे को संस्कार से, सम्मान से सब कुछ भर करके रख दूंगी। माँ ने संकल्प की और हर संकल्प के साथ वो मजबूती से अपने बच्चे के साथ खड़ी रही। बच्चा जिद किया, स्कूल जाएंगे माँ। बोली, नहीं बेटा, आपके लायक वो स्कूल है ही नहीं, वो कोई टीचर पढ़ा ही नहीं सकती है। बोली, नहीं मैं स्कूल जाऊंगा। तो बोले कि ठीक है, आप ऐसा करो, बच्चे आपके ही स्कूल में आ जाएंगे पढ़ने के। बच्चा और खुश हो गया, चलो घर में ही हमारे सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो कोई बात नहीं। उसको क्या किए माने, हर खाने के साथ, पीने के साथ, हर समय उसके मन में एक ही विश्वास से वो खाना बनाती थी, बच्चे को पानी पिलाती थी, दूध भी पिलाती थी, जो कुछ भी बाहर का आहार देती, एक ही संकल्पना करती, मेरा बच्चा तो महान है, इसे मैं इस दुनिया का सबसे ज्ञानी, सबसे मजबूत, सबसे ज्ञान से भरा हुआ बच्चा बना करके दिखाऊंगा और सबसे तेज, एक नंबर। उन्होंने संकल्प की। माँ ने उसकी पढ़ी लिखी थी ही। उन्होंने एक ही चीज किया, जानते हैं क्या? कि जो भी चीज उसने सोची कि अच्छा आज एक ही टॉपिक पर, जैसे ABCD भी पढ़ाना रहता था तो ABCD इतनी बार वो खुद पढ़ती थी, बच्चे खाली सिर्फ सुनो। और खेल के समय खेल भी इस प्रकार करती थी कि बच्चे को बुद्धिमान, देखिए कैसे बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। उन्होंने अपने बच्चे के साथ चीटिंग भी करती थी। कैसे? चॉकलेट लेकर के आती थी, चॉकलेट उसका प्रिय था, कुछ चॉकलेट लाए, बच्चों के पास, अपने बच्चे के पास 5 रख दिए, अपने पास 5 रखे, फिर अदला बदली की, 1 छुपा ली, 4 उसको, 5 अपने, फिर वही अदला बदली, उसको अभी भी नहीं समझ में आ रही, फिर 1 छुपा ली,
अब 3 उसके, 5 इसके पास, फिर एक छुपा ली। ऐसे करते करते उसने बच्चों बोला, नहीं तुम्हारा ज्यादा है, मेरा कम है, मेरे तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार वो करते रही, आगे बढ़ी, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। ऐसे ही करते करते दिन भर में जो कुछ भी सिखाती, चॉकलेट से ही शुरू की। एक छुपा लेती ताकि उसका जो है ना माइंड थोड़ा सा क्रिएट हो। उसके बाद बच्चे को जब भी पढ़ाने बैठती, पीछे से चिमटी लगा देती। कौन चिमटी लगाया? बच्चे। फिर और सही दिन भर में 10 बार वो ऐसा ऐसा करते रही, कुछ न कुछ खेल खेल में ही। और जो कुछ भी खेल खेलती, दिन भर खेलती, और शाम को जानते हैं वही जो बच्चे स्कूल में जो जाते थे उस स्कूल में पढ़ने के लिए, उस स्कूल के बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने, मीठा खिलाने के बहाने अपने घर में लाती, और यही खेल जो दिन भर वो करती वापस उन बच्चों के साथ कराती। ये भी बच्चा समझता कि अच्छा मेरे को कम हो गया, इनको ज्यादा मिला, इनके पास गिनती भी सीख गए, 1 2 भी करना सीख गए। अरे पास तेरे पास 1 2, मेरे पास 1, ऐसा कैसे? ऐसे ही करते करते बच्चे को बाहर से रोज बुलाने के लिए लाती। और जानते हैं सभी बच्चे को चॉकलेट माँ ही देती, इस बच्चे को देने के लिए कि सभी को बांटो, 2 2 2 2 2 2 सबको दो, 1 1 दो, तो 1 1 दिया। फिर एक ने किसी के पास छुपा लिया, बोला मेरे को नहीं मिला, बोला नहीं यहाँ छुपाया। मतलब इस प्रकार उसका अपना दिमाग जो है ना वो क्रिएटिव करना शुरू किया। उसके माइंड में थोड़ा सा घर्षण हुआ, कभी खाने के साथ, कभी खेल खेल का रुमाल खेल लेते कि इसके पास गिरा दिया, वो उधर से उधर पहुंचा दिया, नहीं मैं तो इधर गिराया, इधर कैसे आया? ये ऐसा उसके दिमाग को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, हमेशा वही सोचते रहती। और जो कुछ ABCD पढ़ाती सभी से बोलती कि तुम ABCD बोलो। ये इनका बच्चा फटाफट 10 दिन में ही इनका बच्चा का दिमाग जो है ना क्रिएट होने लगा। जो एक चीज जानते हैं, एक कहे हैं जो न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन्स कहता है फायर टुगेदर वायर टुगेदर, फायर करता है फिर वायर करता है, जोड़ता है। तो जब तक आप अपने अंदर के दिमाग को हलचल में नहीं डालेंगे, जब तक उसको फायरिंग नहीं करेंगे, तब तक वो वायरिंग कैसे करेगा? वही उन्होंने करना शुरू किया। दिन भर जो कुछ भी पढ़ाती सभी बच्चों को बुलाती, और घर में सभी बच्चों को कुछ खिलाने के बहाने। ये नहीं उनके मन में लगा कि मैं इन लोगों को दे रहा हूं, बच्चे से दिलवाती और सभी के अपने भी वही लेती, लेकिन अपनी जानबूझ करके एक ले लेती, कभी एक कम करती। ले देखो इस प्रकार अपने बच्चे के दिमाग में वो एक्टिविटी जानते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जितना भी आप लाखों बात पढ़ लें, लेकिन अगर उसका आपके क्रिया में नहीं आएगा ना, सभी बातें बेकार हो जाएगी। 1000 बातों से अच्छा है एक बात को कार्यात्मक रूप में लाना, क्रिया के रूप में लाना। आपको मैं समझाता हूं, जैसे मैं बोला तंबाकू नहीं खाना चाहिए, और खुद ही खा रहे हो, खुद ही खा रहे हो, पढ़ा रहे हो ना, तो कम तो करो, छोड़ने का कोशिश करो, छूट जाना चाहिए। आप छोड़ोगे ना तो वो चीज पकड़ने की लालच होगी, वो छूट जाना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, कोई भी चीज काम को छोड़ने का कोशिश करते हो, छोड़ो नहीं, उस पर
जिस समय उसका मन हो कि लेते, उस समय तो दूसरी क्रिया क्यों करो, कोई दूसरा काम करने लगे, या उसकी जगह पर पानी ले लें, या शरबत ले लें, या कुछ और ले लें, वो चीज ऑटोमेटिक कम हो जाता है। वहां पर से उसका मन हट गया, बस बदलना शुरू हो जाता है। मन आप अपने कंट्रोल में कैसे करेंगे, बच्चों को वो भी बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को कैसे उसका जो दिमाग है ना उसको एक्टिव में भी ले आएंगे और अपने ही मन को काबू में करने के लिए ले आएंगे। माँ जो होती है अपने बच्चे को बहुत महान बना सकती है, और माँ ही अपने बच्चे को रसातल में गिराती है। ये ध्यान रखिए, किसी और पर दोष मत लगाने जाइए, माँ सब कुछ कर सकती है। तो इसी प्रकार वो करने लगी, और विश्वास करेंगे साल भर के अंदर उनसे उनके घर में आने वाले जो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, उनके घर से आते आते साल भर के अंदर सभी बच्चों से अव्वल नंबर में ये, लेकिन स्कूल नहीं भेजने का इन्होंने संकल्प किया था। मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, कुछ भी हो जाए मैं स्कूल नहीं भेजूंगी। उन्होंने अपने घर में ही इतना सब कुछ करने लगी, और मात्र 7 साल में इन्होंने वैसा अपने बच्चे में इतना एक्टिव कर दिया कि पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, हर एक संस्कारों से भर गया। एक्टिव, माँ के साथ चोरी की, न्याय माँ बेटे में ही करने का शुरू किया, माँ बेटे ही फैसला देना शुरू किया। तुम 2 ले ली, मुझे 3 मिला, नहीं ये तो गलत हो गया, अब तुम्हें दंड मिलेगा। क्यों भाई, मैं बेटा हूं ना, दंड तो नहीं, कानून है, नियम है, तुम ज्यादा लिया दंड। माँ ज्यादा ले ली तो बच्चे ने बोली तुम ज्यादा ली, माँ हो तो क्या हो, दंड आपको भी मिलेगा। ऐसा अपने में दोनों ने इतना एक्टिव, इतना खेल खेल में ही इतना सब कुछ भर दिया अपने बच्चे में। न्याय करना, तुम माँ हो तो क्या हो, तुमने ज्यादा ले लिया ना, मेरे से चोरी किया ना, मैं यहाँ रखा था तुमने छुपा लिया, ले लिए ना, मेरे चोरी किया, दंड आपको भी मिलेगा। और उसे ही माँ करती। मतलब हर एक न्याय प्रक्रिया, हर एक तरह से चारों ओर से इतना उसका दिमाग एक्टिव, जरा सा भी कुछ खींचती तो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है लेकिन ध्यान तुरंत चला जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव करते करते, क्रिया करते करते उसको अभ्यास में लाई ना। अभ्यास, ध्यान रखिए, अभ्यास जो होता है ना, अभ्यास वो लाखों प्रवचन से अच्छा होता है। आप अभ्यास नहीं करते, बोल लेते हैं बड़ी भारी भारी बातें। प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से, और मन में गुस्सा उठ रहा है, ले फटाका फूट रहा है, तो आप नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए माताओं को सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने घर के संस्कार को पूर्णतः परिवर्तन करना, संस्कारों से भर करके अपने घर को मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा बनाना माँ के ही हाथ में है। आप ध्यान रखें, आप सबसे पहला अपने अंदर क्या कुछ लालच जाग रही है, किसी के प्रति द्वेष जाग रहा है, लोभ जाग रहा है, मोह जाग रहा है, ईर्ष्या जाग रही, बंद कीजिए। माताएं एक चीज ध्यान रखें, आप लोग दिमाग से नहीं सोचती हो, दिल से सोचती हो, तो दिल को क्यों नहीं लगाती हो, अपना दिमाग लगाने चल जाती हो। इन सभी चीजों से अगर आप बचेंगे तो आप अपने बच्चे को आइंस्टीन जैसा बना सकते हैं। आपको मालूम है उनकी कहानी, और 7 साल में ही उनके बच्चे 12वीं क्लास का, यानी कि मात्र 14 साल में, 12 साल में
12 साल की उम्र में उनका बच्चा 12वीं क्लास में भी सबसे टॉपर नंबर, 1 नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर, पिकुलियर माइंड लेकर के और सबसे 1 नंबर हासिल किया उन्होंने, ये माँ की बदौलत। इसीलिए तो सबसे पहले उन्होंने माँ की ही पूजा की, माँ की ही पूजा किया। और वो कोई माँ नहीं, आप ही हो। आप कब समझेंगे, कब बच्चे को महान बनाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है, किसी और पर थोक नहीं दीजिए। ये ऐसा तो संस्कार वाला है। आप हर एक ध्यान रखें, ये जो शरीर का निर्माण होता है ना, आपके द्वारा खाना बनाया हुआ, पानी पिलाया हुआ, इस घर में जो कुछ भी एक माचिस की तिली भी जलती है ना, तो माताएं भी जलाती है और उस तिली को संकल्प नहीं करती है। इसमें इतनी शक्ति है, ध्यान रखिए, पानी में कोई शक्ति छुपी हुई नहीं है। आप जैसा संकल्प उस पानी में डालेंगे ना, वैसा संकल्पित हो जाता है वो पानी। वो खाना, जिससे वो खाना बनता है ना, उसमें अगर आप अपनी संकल्प शक्ति को डाल देंगे तो वो खाना वैसे ही बनता है। और वो खाना अगर आप खाएंगे तो आप खुद सोचिए कि आपका, साथ साथ आपके बच्चे का और रहने वाले परिवार की शक्ति कैसी होगी, आप डिसाइड कीजिए। हाँ, उसको हमेशा संस्कारों से भर करके रखिए। संस्कार कहीं से आता नहीं, संस्कार घर में उत्पन्न होती है। आपके पास हर जो कुछ भी आप बाहर की भौतिक चीज ले रहे हैं, ये जब तक भौतिक शरीर को, अन्नमय कोश को, अन्न शरीर को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे ना, तो बाद में न चलेगा मन शरीर, बाद में चलेगा ना भाव शरीर। ये सब तो बाद की क्रिया है। लेकिन सबसे पहले आप क्या भौतिक आहार ले रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। इसीलिए आप अपने संकल्प शक्ति को इतना मजबूत कीजिए, यह पानी, जो कुछ भी आप अन्न दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, साग दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसमें वैसा संकल्प शक्ति डालिए कि बच्चा आपका महान हो। बच्चा क्या, साथ आप महान हो, उनके पूरे परिवार महान हो। और जब परिवार महान होगा तब आइंस्टीन ही नहीं खाली उनका परिवार महान हुआ, पूरे उनका देश आज उन्हीं का आविष्कार किया हुआ आइंस्टीन का आज आपके घर में रोशन जगमग कर रही है। बहुत कुछ प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो क्या वो लेकर के गए कि आपको दिए? तो उनका देश संभला, पूरी विश्व संभला कि नहीं? तो आप अपने लिए जी रहे हैं तो क्या जी रहे हैं? पूरे संसार के लिए जिए ना। आप अपने बच्चे को इतनी संकल्प शक्ति भर दीजिए, थोड़ा सा उनको ध्यान करने की, थोड़ा क्रिया योग करने की, एक्टिव माइंड को कितना ज्यादा अंदर में ही अंदर को देखने की आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। ध्यान रखें, कितना भी आप बाहर की वस्तुएं को खा करके कितना भी पहलवान बन जाए, पहलवान बनने से क्या, 5 को मार सकते हैं, 10 को मार सकते हैं, 10 को काबू में कर सकते हैं। लेकिन माइंड जब एक्टिव हो जाएगा ना, तो 10 क्या, वो 10,000 के बराबर वो अकेला काम करेगा, 10,000 के बराबर। आज तो जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं कंप्यूटर, जो जिसको बोलते हैं मास्टर कंप्यूटर, तो छोड़ दो, जितने जो भी बोलो, किसका आविष्कार किया हुआ है? आपके मन का। वो भी तो कोई बेटा किसी के माँ से ही आया है ना, तो वो अपने संकल्प से भरा हुआ है।
अपनी इच्छा शक्ति से किया है। आप जैसी इच्छा शक्ति उनके अंदर डालेंगे वह बच्चा उतना ही महान बनेगा।